हेलो दोस्तों, हर कोई तुम्हें 10 से 12 डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हें पूरे 26 डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला। अगर एमपी में, मध्य प्रदेश में तुम एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की तुमने नाम सुना ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा कॉलेज है जो कि एमबीबीएस की काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और यही कॉलेज का जो डीन है, वहाँ की जो काउंसलिंग कमेटी है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड की थी लास्ट ईयर। वही डॉक्यूमेंट की लिस्ट 26 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हारे लिए होने चाहिए, तुम्हारे पास पहले से अरेंज होने चाहिए। तो उसकी लिस्ट पे अपन बात करने वाले हैं। लाइन देखो, सबसे पहले तो ये बात कर लेंगे। देखो, डीन चेयरमैन एडमिशन कमेटी जो कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का है, रीवा का, यहाँ की बात करें तो गुड क्वालिटी ऑफ स्कैन कॉपी तुम्हें रखनी पड़ी। पहले से ही 4 सेट इसका क्लियर करवा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पहले लिखा है सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ 4 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, और सेम ऑर्डर में रखना है। देखो, सेम ऑर्डर तो छोड़ो, वो तुमको एडमिशन टाइम पे पता चल जाएगा। अगर नंबर 1, नंबर 2 से लेकर 26 तक के डॉक्यूमेंट जो तुम्हारे पास होने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे जैसे नीट डॉक्यूमेंट की बात करें, जो कि कंफर्मेशन पे होता है, तुम्हारी फोटो के साथ होता है, ये सबको पता होता है। ये 10 डॉक्यूमेंट जो कि नॉर्मली जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको पता है। नीट का एग्जाम एडमिट कार्ड, इसी के साथ साथ 3rd नंबर पे कौन सा है, नीट का यूजी रिजल्ट, जो कि रैंक कार्ड जिसको बोला जाता है, स्कोर कार्ड बोला जाता है। 4th नंबर पे क्या है, एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन का स्लिप जो होता है, नॉर्मली जब स्टेट काउंसलिंग भरते हैं अपन, तब अपन को मिल जाता है। प्रोविजनल सीट डॉक्यूमेंट जो कि अपन को होना चाहिए। प्रोविजनल सीट डॉक्यूमेंट ये क्या होता है, जो अपन को सीट अलॉटमेंट होता है, सीट अलॉटमेंट के टाइम पे जिस कॉलेज का सीट अलॉटमेंट नाम आता है, उस सीट का रिकॉर्ड रहता है। इसी के साथ रिलीविंग लेटर अगर ज़रूरत है तो, क्योंकि ये नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हर किसी को नहीं लगता। इसी के साथ हाई स्कूल मार्कशीट, यही होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे तुमको लिखा मिल जाए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर तुमको देना है तो तुम बनवाने मत चले जाना कि तुम कितने दिन कब पैदा हुए थे, तो उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए तुम हाई स्कूल यानी 10th का तुम रिकॉर्ड दे दोगे, उसी के बेसिस पे सब कुछ हो जाता है। 11th की मार्कशीट, अगर देखो बहुत सारे कॉलेज 11th की मार्कशीट मांगते हैं, बहुत सारे कॉलेज में 10th और 12th से ही काम चल जाता है। अब देखो 9th नंबर पे क्या लिखा है, हाई सेकेंडरी मार्क। हाई सेकेंडरी मार्क क्या है, 12th का स्कोर कार्ड जिसको कहा जाता है। इसी के साथ अपन को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, इसी के साथ साथ अपन को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, और ट्रांसफर यानी टीसी सर्टिफिकेट भी मिलता है। लेकिन जिन लोगों ने इसके बाद बीएससी और भी बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं अलग अलग, उनमें अगर एनरोल किया हुआ है तो उनको टीसी वगैरह उस कॉलेज से मिलता है, माइग्रेशन भी उस कॉलेज से मिलता है। जिनको अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनके लिए भी एक अलग प्रोसेस होती है, मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, उनको और भी चीज़ें प्रोवाइड मिल जाएगी, कैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना है, कैसे क्या करना है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एमपी, आयुष और एमबीबीएस मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग होती है, इससे रिलेटेड हर एक डिटेल की वीडियो तुमको देने वाला हूँ। काउंसलिंग के जो कट ऑफ है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। देखो 10th नंबर पे ग्रेजुएशन मार्कशीट, यानी अगर एप्लीकेबल, मैंने वही बात की, अगर तुमने बीएससी और अदर कोर्स में इनरोल किया है तो उसके लिए भी यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो, ये नॉर्मली 10th के बाद अपन को कॉलेज से, स्कूल से मिल जाता है, और 12th के बाद भी कई कॉलेज देते हैं, कई कॉलेज नहीं देते। लेकिन अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हारे पास नहीं है तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है, एक इसका फॉर्मेट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। गूगल पर जाकर फॉर्मेट निकालो, किसी ऑथराइज पर्सन से जाके सील एंड साइन करवा लो, जिसमें एक सिंपल सी बात लिखी रहेगी कि मैं इनके परिवार से संबंधित नहीं हूँ और मैं इनको जानता हूँ, इनका चरित्र बहुत बढ़िया है। ठीक है। इसी के साथ साथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसके बारे में बात किया जाता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपन को 12th के बाद कॉलेज स्कूल से मिल जाता है, और अगर तुमने कहीं इनरोल किया हो तो वो तुम्हें कॉलेज देगा। इसी के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मैंने बात कर ली है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम 12th के बाद कहीं पे एडमिशन ले रहे हो तो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर तुम एमबीबीएस, बीएमएस और भी किसी भी कॉलेज में अगर तुम इनरोल करना चाह रहे हो तो तुम्हारे लिए मध्य प्रदेश से हो या उत्तर प्रदेश से हो या फिर बिहार, कहीं से भी हो, तो तुम्हें उस स्टेट का चाहिए होता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर तुमको ज़रूरत है तो, यानी अगर जनरल में हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस अदर कैटेगरीज में हो तो तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट 15 नंबर वाला चाहिए। 16th नंबर में क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। अगर तुम क्रीमी लेयर में आते हो, यानी क्रीमी लेयर में आते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ओबीसी में हो तो, क्योंकि तुमको जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी और तुम लोग को ऐसा कुछ है तो इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट तुमको लगने वाला है। लेटेस्ट यानी अंडर 5th मंथ, 6 मंथ, या फिर जो भी इसका रूल होगा। और 7th नंबर में प्रोफार्मा 10 सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। अगर तुम ये लगा रहे हो गवर्नमेंट स्कूल का, तो तुमको एक सर्टिफिकेट होता है जो कि गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट का होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है अगर तुम इसका फ़ायदा लेना चाह रहे हो। और ये होता है फिजिकल हैंडीकैप के लिए। अगर तुमको फिजिकल हैंडीकैप का तुम फॉर्मेट भर रहे हो एप्लीकेबल के लिए, तो तुम्हारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 19th नंबर में है जो कि मिलिट्री पर्सन होता है, एसएन होता है, स्वतंत्रता सेनानी होता है, फ्रीडम फाइटर होता है, उनके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। 20th नंबर में
गैप सर्टिफिकेट पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उस पर जिसने गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो उसे बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट में सिंपली सी बात ये होती है कि 12वीं से लेकर आज तक में अगर तुम्हारे ईयर का गैप हो रहा है तो तुम क्यों गैप किए हो, किस वजह से तुम्हारा गैप हुआ, ये तुम्हें एक एफिडेविट देना रहता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। इसी के साथ साथ 21 नंबर पे प्रोफार्मा 7 जिसको एफिडेविट रिगार्डिंग डोमिसाइल होता है फॉर स्टेट कोटा काउंसलिंग ओनली। इसी के साथ साथ 8th नंबर पे होता है रूरल सर्विस बॉन्ड एफिडेविट। ये कहाँ बनता है, ये रूरल सर्विस बॉन्ड एफिडेविट जो होता है जब अपन एडमिशन लेने जा रहे होते हैं, किसी कॉलेज में जा रहे होते हैं, तब जाके ये चीज़ें वहाँ कॉलेज में ही बन जाता है। वहाँ पे भी बहुत सारे एडवोकेट बैठे रहते हैं और वो लोग क्रिएट करवा देते हैं जल्दी से। 23 नंबर पे आता है प्रोफार्मा बी यानी 8 नंबर पे सीट लिविंग बॉन्ड एफिडेविट। यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को एडमिशन नहीं चाहिए रहता वो कॉलेज में ज्वाइनिंग ले लेते हैं, कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर ले लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से बचने के लिए उनको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा एक बहुत बड़ी अमाउंट, जिसके लिए वो बॉन्ड सर्टिफिकेट सीट लिविंग बॉन्ड भरवाते हैं। 24 नंबर पे एफिडेविट रिगार्डिंग स्टाइपेंड स्ट्राइक और रैगिंग वगैरह वगैरह, यानी तुम कॉलेज में जाके किसी की आज से लेकर आज अगर तुम्हारी रैगिंग हो रही है तो इसके लिए, और कल तुम किसी की रैगिंग नहीं करोगे इसके लिए कुछ बॉन्ड्स होते हैं वो तुम फिल करोगे। और इसके बाद 25 नंबर पे होगा हाई क्वालिटी फोटोग्राफ ड्यूरिंग जो नीट एग्जाम के टाइम पे तुमने फॉर्मेट भरते टाइम तुमने फिल किया था, जो तुमने फोटोग्राफ दी थी वो फोटोग्राफ्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सेम टू सेम बनवा लेना। और लगभग 30 से 40 फोटोग्राफ्स की कॉपी अपने पास रखना, क्योंकि टाइम टू टाइम हर कोई तुमसे मांगते रहेगा। 26वें नंबर पे जो कि फाइनल आइडेंटिटी कार्ड अपने पास होनी चाहिए, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर तुम्हें वीडियो से तुमको कुछ भी इंपॉर्टेंट समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके टेक केयर एंड बाय बाय। कोई कमेंट हो तो जरूर कर देना।